राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना के हो गए हैं। गुलाबी रंग का एक अभियान चला टीम अशोक गहलोत का, माहौल नजर आने लगा कि सरकार रिपीट हो रही है, तो गुलाबी पे लाल रंग फेरा राजेंद्र गुढ़ा ने। और अगर आप रंगों के विज्ञान को समझते हैं तो जब लाल रंग में से आप मेजेंटा यानी कि गुलाबी रंग निकालते हैं तो पीछे केसरिया रंग बचता है, पीले से जुड़ा हुआ, जो कि शिवसेना का रंग है। और गुलाबी रंग को साइड में करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने अब केसरिया दुपट्टा ओढ़ लिया है। उनके परिवार, उनके बेटे और बेटी से भी हमारी कल बात हुई, जिसमें अब यह परिवार जो है वो शिवसेना के साथ रहेगा। लेकिन क्या राजेंद्र गुढ़े का शिवसेना के साथ जाना अनायास है या किसी एक डीप प्लानिंग का हिस्सा है? एक बड़ा सवाल है। लाल डायरी कहां है, वो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। अब इसका जवाब राजेंद्र गुढ़ा देते नहीं है। इस डायरी का क्या उपयोग चुनाव में होगा, क्योंकि अमित शाह इस डायरी को लेकर लगातार हमलावर हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। बीजेपी हर सभा में इस लाल डायरी का जिक्र करती है। लाल डायरी लिखने वाले धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं वो जरूर कुछ होटलों के रेनोवेशन और उन कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। अभी भी लाल डायरी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, यह सवाल भी वहीं मौजूद है। इसका जवाब धर्मेंद्र राठौड़ ही के पास होगा कि क्या वो अभी भी अपनी मुलाकातें, गोपनीय निजी बातें डायरी में लिखते हैं या नहीं। तमाम ये सवाल उन्हीं पे छोड़े जाएं। लेकिन सवाल ये है कि राजेंद्र गुढ़ा का शिवसेना में आ जाना अनायास है या सायास है? कुछ तो कहानी है पीछे की। क्या शिवसेना, वो जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, एकनाथ शिंदे राजेंद्र गुढ़ा के बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में आते हैं। एक मंत्री जिसे सरकार से बर्खास्त किया जा चुका है, एक विधायक जो कभी बसपा से चुनाव लड़ता है, फिर अपने पार्टी का विलय कर देता है कांग्रेस में, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाते हैं, और फिर बसपा से चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। एक ऐसा विधायक जो विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा नेता करते हैं। उन्होंने साफ कहा बसपा में पैसे लेके टिकट दिया जाता है। एक ऐसे विधायक जिनके भाई लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक रहे हैं, दलितों को लेके उन्होंने लगातार काम किया, साथ ही सचिन पायलट का साथ देके उन्होंने गुर्जर वोट्स को भी साधने की लगातार कोशिश की है। अब इन सब के बीच में अशोक गहलोत, जिनकी जाति के खासे वोट उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में है, तो क्या करेंगे? क्या गुढ़ा को हराने के लिए वो पिछली बार की तरह इस बार भी सैनी जाति का प्रत्याशी उतारेंगे या वो गुर्जर समाज की ओर जाएंगे? क्योंकि गुर्जर एक बड़ा वोट बैंक है। बसपा से जो प्रत्याशी खड़े होते हैं अच्छे खासे वोट ले लेते हैं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से। इससे ये उदयपुर वाटी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ गुढ़ा विधानसभा हुआ करती थी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो है वो उन्होंने अपना सरनेम जो गुढ़ा रखा है वो उसी विधानसभा के नाम से रखा है। हालांकि इस इलाके में खास करके लोग जब अपने गांव के नाम से सरनेम रखते हैं, जैसे कालवी गांव के रहने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी को कालवी कहा जाता है, लेकिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा का जो गांव है वो गुड़ा गांव है। और उन्होंने गुढ़ा विधानसभा, हालांकि वो विधानसभा जो मर्ज हो गई बाद में 2008 में परिसीमन के बाद में, तो बड़े शार्प पॉलिटिशियन नजर आते हैं। उनके बच्चों से बात करें, उनकी पत्नी से बात करें, तो कई सारी चीजें नजर आती हैं कि ये पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में मंझा हुआ है। और वो मंझे हुए होने का सबूत उन्होंने एकनाथ शिंदे के सामने एक बड़ा कार्यक्रम करके दिया। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को था, लेकिन शिंदे G20 की मीटिंग के चलते दिन में आए थे। उस कार्यक्रम में शिवसेना का जो तीर का निशान है, जो तीर और कमान वाला, वो ही निशान राजस्थान में जन जन के आराध्य खाटू श्याम बाबा का है। खाटू श्याम बाबा के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह, वो भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने भी जो एकनाथ शिंदे हैं उनका और उनके उद्योग मंत्री का खास अंदाज में स्वागत किया। और जो सिंबल शिवसेना का है, तीर और कमान के निशान वाला, वही सिंबल खाटू श्याम बाबा का लोग अपनी गाड़ियों में लगा के घूमते हैं। तो ये जो कनेक्शन बनता है कि तीर कमान अब किस पे चलेंगे। तीर कमान वैसे जो राजस्थान का दक्षिणी इलाका है वागड़ वाला, वहां जब भी नेता आते हैं तो धनुष और कमान दिए जाते हैं। तो अब चूंकि शिवसेना ले चुकी है और एक प्रभावी तरीके से, तो क्या वो सिंबल जो है अब और प्रभावी होने वाला है भगवा रंग में। और बीजेपी जिसने पिछली बार 200 की 200 सीटें अपने दम पे लड़ी थी, क्या इस बार वो शिवसेना के साथ उन सीटों पर गठबंधन करेगी जो
जीतने की स्थिति में भाजपा नहीं है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ मौजूदा सरकार के 4 से 5 विधायक और कई ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे जिन्हें दूसरी जगह कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो जनता में पकड़ रखते हैं। राजेंद्र गुढ़ा हर बार अपने साथ 6 विधायकों का एक दल रखते रहे हैं, 2 बार से अगर अनुभव देखें उनका तो क्या शिवसेना में भी राजेंद्र गुढ़ा जो है वो अपने इस अंदाज को, अपने इस स्वैग को कायम रख पाएंगे? क्योंकि उन्होंने एंगल या खाका तो पूरा सेट कर लिया है। पब्लिक में ये पहले दिन से मैसेज है कि राजेंद्र गुढ़ा का जो अब निशान है वो हाथ या हाथी की जगह तीर कमान होगा। ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा क्या बीजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन करते हुए, यानी कि उदयपुर वाटी सीट से अगर वो लड़ते हैं तो क्या बीजेपी उदयपुर वाटी सीट पे प्रत्याशी नहीं उतारेगी और वो शिवसेना को वो सीट देगी? क्या राजेंद्र गुढ़ा इस सीट के अलावा कुछ और भी सीटों की अपने साथियों की, अपने टीम के साथ ऐसा कोई सेटअप बिठाएंगे कि बीजेपी जो है वो इस तरह का एक गठबंधन करें? आपको बता दें कि केंद्र में जो ये बना है गठबंधन नया INDIA एलियंस इंडिया, इसमें जो विपक्ष इस गठबंधन में जो है वो ज्यादातर पार्टियां जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, ये बसपा के अलावा लगभग सभी राष्ट्रीय दल उस साइड हैं, स्टेट पार्टियां भी बहुत सारी उस साइड हैं। ऐसे में बीजेपी क्या शिवसेना शिंदे को एक और राष्ट्रीय दल बनाने का एक मौका दे रही है, यानी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाने की ओर बीजेपी कदम बढ़ा रही है अपनी एक सिस्टर कंसर्न पार्टी के नाते? यह भी एक बड़ा सवाल है और वो शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है। तो हो सकता है शिवसेना जहां एक्सट्रीम जो ऑरेंज कलर है उसको एक नया रूप देते हुए राजस्थान से एक शुरुआत करे, जिसमें राजस्थान में वो कुछ टिकटों में समझौता करे, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। तो इस चुनाव में अगर वो इन सीटों से एक एक, दो दो, तीन तीन विधायक जिता ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे शिवसेना भी राष्ट्रीय दल की कतार में शामिल हो जाएंगे, जिसमें अब हाल ही में आम आदमी पार्टी शामिल हुई है और हाल ही में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI निकाली गई है। राष्ट्रीय दल होने के अपने आनंद है। राष्ट्रीय दल होने पे आपसे जो चुनाव का जो खर्च है वो उसका प्रबंधन बहुत ढंग से हो जाता है। आपकी रैलियां, झंडे, बैनर, बिल्ले, टी-शर्ट, लोगो, ये जो प्रिंट है पार्टी के खाते में हो जाते हैं। 40 स्टार प्रचारकों का खर्चा पार्टी के खर्चे से हो सकता है। राज्य पार्टियों के लिए 20 स्टार प्रचारकों का है। आपको सरकारी चुनाव सामग्री यानी कि वोटर लिस्ट फ्री मिल जाती है। आपको बैठकों में मौका मिलता है। आपके हर बूथ पर कैंडिडेट बैठाने की आपको छूट मिलती है, अधिकारिता मिलती है। आप अपना जो हर बूथ पे अपना एक प्रतिनिधि बिठा सकते हैं, काउंटिंग बूथ पे भी बिठा सकते हैं। तमाम तरह के फायदे राष्ट्रीय दल होने के हैं, राज्य दल होने के भी। लेकिन निर्दलीय को यह सुविधा नहीं मिलती, सारा कुछ उसी के खाते में जुड़ता है। ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा ने एक राज्य स्तर की पार्टी यानी कि शिवसेना का दामन थामा है। क्या शिवसेना राजस्थान के इस प्रयास के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है? क्या राजेंद्र गुढ़ा अपने साथ कुछ और भी विधायक लाएंगे? क्या राजेंद्र गुढ़ा जहां असंतोष नजर आ रहा है वहां प्रत्याशी उतारेंगे या वहीं उतारेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर नहीं जीत रही है और शिवसेना के साथ एक गठबंधन करती है? क्या अशोक गहलोत राजेंद्र गुढ़ा को हराने के लिए उदयपुर वाटी से गुर्जर प्रत्याशी को उतार सकते हैं? चूंकि अभी जुड़ी हुई खेतड़ी सीट से गुर्जर प्रत्याशी को कांग्रेस उतारती रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है और उदयपुर वाटी में राजपूत प्रत्याशी को या माली प्रत्याशी को टिकट दिया जाता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कांग्रेस क्या करेगी और बीजेपी क्या शिवसेना के साथ जाएगी? ये तमाम तरह के सवाल है जिनके जवाब समय के गर्त में छुपे हुए हैं। राजेंद्र गुढ़ा और उनकी टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा था कि हम पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे, कांग्रेस कह रही हम पहले करेंगे। तो झुंझुनू जिले से यह कार्यक्रम चालू हो चुका है। हालांकि बसपा ने भी खेतड़ी में अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है, मनोज घुमरिया, जो कि वहां पे प्रचार में जुटे हुए हैं। साथ ही अब शिवसेना की ओर से भी लगभग राजेंद्र गुढ़ा घोषित ही हैं। अलियांस में जाएंगे या बाद में अकेले लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है जो कि समय ही बताएगा इसका जवाब। तो इन तमाम चीजों पर हम जानना चाहेंगे आपके तासुरात यानी कि आपकी राय शुमारी क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजस्थान की राजनीति के सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहें थिंक 360।